खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से, जहां माननीय योगी आदित्यनाथ को, जो कि भाजपा के कट्टर नेता तथा हिंदुवादी नेता के साथ साथ भारत के एक लोकप्रिय नेता भी हैं, उनको अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा कभी भी देना पड़ सकता है। भाजपा के हाईकमान ने उनको यह कहा है कि जल्द से जल्द आप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर रक्षा मंत्री का पद संभाल लें। फिलहाल भारत के रक्षा मंत्री वर्तमान में अभी राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पेश करना चाहा है और ये कहा है कि राजनाथ सिंह जो है वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और रक्षा मंत्री का जो पद है वो माननीय योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया जाए। अगर देखा जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले भी उनको कई बार कोशिश किया जा चुका है। 2024 में उनको मुख्यमंत्री के पद से हटने के लिए कहा गया और कृषि मंत्री का भार सौंपने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अपने रणनीतिक चाल के तहत भाजपा को एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में झटका दे दिया, जो आप सबको बताएं या मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और उस झटके के बाद क्या हुआ कि उनका जो कुर्सी है वो बच गया। लेकिन देखना अब ये कि क्या वो कुर्सी बचा रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि अभी वैसा कुछ माहौल है नहीं। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उसमें 3 जातियों का वर्चस्व हमेशा ज्यादा रहा है, यादव, ब्राह्मण और क्षत्रिय। योगी आदित्यनाथ जो कि क्षत्रिय समाज से आते हैं, इसीलिए वो किसी भी पार्टी का वोट काट सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो देखते ही हैं कि भाजपा आखिर क्या करता है, कैसे निपटता है इस बात से। दूसरा, मैं आपको यह भी बताते चलूं कि आपके मन में यह आ सकता है कि रक्षा मंत्री का जो पद है वो मुख्यमंत्री से बढ़ा ही होगा, तो इसमें गलत क्या है। तो मैं आपको ये अच्छे तरीके से अवगत करा दूं कि एक मुख्यमंत्री का जो पद होता है, एक सूबे का मुख्यमंत्री जो होता है, उसका कद बहुत बड़ा होता है एक कैबिनेट मिनिस्टर के सामने। इसीलिए कोई सी भी व्यक्ति अगर पहले से मुख्यमंत्री के पद पे है तो उस पद को छोड़कर कैबिनेट मिनिस्टर का शपथ लेना नहीं पसंद करता है। आप अगर देखें तो इसको बात को समझ सकते हैं कि चाहे चंद्रबाबू नायडू हो आंध्र प्रदेश के या नीतीश कुमार हो बिहार के, इन्होंने अगर इनका पार्टी अगर केंद्र में सरकार बनाने के लिए सहयोग देता है तो अपने बाकी नेताओं को केंद्रीय मंत्री बनाते हैं, ना कि खुद इस्तीफा देकर केंद्रीय मंत्री कैबिनेट में शामिल होते हैं। तो इसी कारण से क्या होता है कि कोई भी मुख्यमंत्री हिचकता है उसको छोड़ने से। योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी को बचानी है, तो देखते हैं कि वो क्या स्टंट लेते हैं, किस प्रकार का रणनीति इस्तेमाल करते हैं। रणनीति बनाने में तो वो एकदम सफल है ही। फिलहाल संगठन में भी उनका काफी ज्यादा पकड़ है। संगठन के साथ साथ पार्टी, संगठन और जनता, ये तीनों में उनका काफी ज्यादा पकड़ होने के कारण ये काफी मुश्किल है उनको हटाना वहां से। लेकिन देखते हैं कि पार्टी आगे क्या स्टंट लेती है। आपके मन में एक ये भी सवाल आता होगा कि जब वो इतने अच्छे नेता हैं ही, भाजपा की जो विचारधारा है हिंदू तत्व, उस पर इतने खड़े उतरते ही हैं, तो फिर आखिर क्या दिक्कत है। तो मैं आपको ये बताते चलूं कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है या फिर जो भी अपने सत्ता पे होता है, वो चाहता है कि मेरे आसपास के जो नेता हैं मेरे ही आज्ञा के अनुसार कार्य करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको साइडलाइन किया जाता है। यही संगठन का नियम होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, या फिर आपका घर ही क्यों ना हो। तो इसी प्रकार का नियम हर जगह लागू होता है। तो यही कारण हो सकता है वहां से हटने का। लेकिन देखते हैं कि आगे आखिर क्या होता है, किस प्रकार का स्टैंड लिया जाता है। मैं आपको यह बताते चलूं कि अब भारत के जो अभी वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनकी संगठन में पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई है, जिसके कारण उनको उतना महत्व नहीं मिल रहा है जो पहले मिलता था। और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पेश किया जा रहा है। उनको भारत की जनता पार्टी का, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ को रक्षा मंत्री पद की शपथ दिलवाने के लिए कहा जा रहा है। हमारे गुप्त सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि योगी आदित्यनाथ जो है इस बात को इनकार कर चुके हैं। वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का पद किसी भी हालत में छोड़े। जबकि इस तौर पे कि 27 में जो वहां का चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश का, इस तौर पे भी पार्टी जो है वो स्टैंड ले रही होगी। लेकिन देखते हैं फिर आगे आखिर होता क्या है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप सोशल अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर, सामाजिक मामले और न्यायिक और राजनैतिक इस सभी मामले में अगर रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक्स करिए हमारे वीडियोस को और कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिए कि आखिर किस प्रकार का स्टंट आगे होने वाला है। मेरा नाम है कृष्ण कुमार पांडे। आखिर तक वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद।